राजा राम शरणं सीताराम शरणं सीताराम शरणं हे गोविंद राजा राम शरणं राजा राम शरणं सीताराम 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 शरणं ओ राजा राम शरणं सीताराम शरणं राजा राम शरणं सीताराम शरणं राजा राम शरणं ओ सीताराम शरणं राजा राम शरणं 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 श्यामा श्याम शरणं श्री राधा श्याम शरणं श्यामा श्याम शरणं श्री राधा श्याम शरणं श्री राधा श्याम शरणं सीताराम राम शरणं सीताराम शरणं श्यामा श्याम शरणं सीताराम शरणं सीताराम शरणं श्यामा श्याम शरणं श्यामा श्याम हर हर महादेव हर। इस ग्रंथ में 7 सोपान हैं। वालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक की यात्रा है। कितनी अच्छी उद्भावना रखी गई ग्रंथकार ने। क्यों जी? अगर जीवन में कोई उत्तर ही ना हो, बोलो, तो ऐसी यात्रा का क्या मूल्य है? क्यों जी? तो ये रामायण की जो यात्रा है, इसमें प्रश्न भी है और इसमें उत्तर भी है। रामायण में जो प्रश्न किए गए हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रश्न नहीं हैं, वो समष्टि के प्रश्न हैं। महाभारत में जो प्रश्न किए गए हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रश्न नहीं हैं, वो समष्टि के प्रश्न हैं। पूज्य महात्मा गांधी कहते थे, जिसने रामायण और महाभारत ही नहीं पढ़ा वो सच्चा हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकारी नहीं। ऐसे आपके जीवन का कौन सा प्रश्न है जो मानस में नहीं है, जो महाभारत में नहीं है? वो प्रश्न ही नहीं। अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है। देखिए, प्रश्न का अर्थ क्या हुआ? प्रश्न का अर्थ अगर हम और सरल भाषा में समझें तो प्रश्न का अर्थ हुआ हमारी समस्या और उत्तर का अर्थ हुआ हमारा समाधान। तो समस्या भी और समाधान भी, ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे ग्रंथों के माध्यम से समाज को प्राप्त नहीं हो सकता। तो 7 सोपान है, यही में रुचिर 7 सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई, मन कामना सिद्धि नर पावा, और जे यह कथा कपट तजी गावा। प्रथम सोपान में ही 7 मंत्र हैं, 7 श्लोक हैं और 7 मंत्रों में 9 देवता। मंत्र 7 हैं और देवता 9 हैं।
पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जन्म के 76 वर्ष बाद रामायण का लेखन किया है। कितने वर्ष बाद? 1554 से कालिंदी के तीर उस श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि इसी कथा सत्र में श्रावण शुक्ला सप्तमी भी है। ये भी एक संयोग है किशोर भाई सुनील जी कि हमको उस आचार्य की जयंती पर भी कथा सेवा करने का अवसर मिल गया है, जिसने समाज को ये महान ग्रंथ दिया है। 1554 में आचार्य तुलसी का जन्म हुआ है, वो 1555 में पूज्य मीरा जी का जन्म हुआ है। सुनो, एक वर्ष छोटी थी मीरा जी तुलसीदास जी। कितने वर्ष? एक वर्ष। आचार्य एक वर्ष बड़े तुलसीदास। और वो जो 2 वर्ष भारतवर्ष के थे, 54 और 55, इन 2 वर्षों में भारत ने बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म दिया। बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को इस भारतवर्ष में जन्म लिया है 54 और 55 में। तो 1554 से कालिंदी के तीर यमुना नदी के तट पर राजापुर ग्राम में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। इनकी माता का नाम हुलसी, पंडित आत्माराम दुबे की प्रथम संतति। मगर ये दुर्भाग्य देखिए क्या उनका कैसा ज्योतिष विचित्र रहा, का उनकी ज्योतिष की आंख एक संत को नहीं पहचानी। जबकि ज्योतिष आंख है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष तो नेत्र है, नेत्र है, मगर पता नहीं ये भगवान की कोई लीला नहीं होगी। क्यों जी? ये भगवान की कोई लीला थी का अपने ही घर में एक श्रेष्ठ महापुरुष का जन्म हुआ, मगर पिता अपने बेटे को पहचान नहीं पाया। और ये आत्माराम दुबे से ऐसी गलती हुई, ऐसा मत मानना। ऐसे कितने माता पिताओं से रोज गलतियां होती। क्यों जी? कभी कभी हम अपनी संतति को नहीं पहचान पाते। बाप को तो ये अहंकार होता है कि मैं बाप हूं, मगर कभी बेटे के गुणों को दर्शन नहीं कर सकता बाप। बेटे के गुण दर्शन न करने के कारण बेटे को सिर्फ बेटा ही मान करके रह जाता है। आत्माराम दुबे अपनी संतति को नहीं पहचान पाए और सोचने लगे अगर ये बालक 3 दिन से अधिक जीवित रहता है तो इसके संदर्भ में सोचा जाएगा। वो तो 3 दिन में क्या है, वो तो कई वर्ष तक जीवित रहे, मगर तीसरा दिन तो प्रारंभ ही हुआ कि मां का स्वर्गवास हो गया। अब तो पिताजी का संदेह और पक्का। क्यों जी? हमारी साधना क्या है? हमारी उपासना इतने जल्दी सिकुड़ जाती है अगर कोई छोटी सी घटना हमारे जीवन में विपरीत घटी कि हमारे ताश के पत्ते गिरे। इतनी कच्ची उपासना है हमारी, है कि नहीं? बोलिए, बोलो। ध्यान से सुनिए, अपनी उपासना को इतना कच्चा मत बनाइए। कितनी बड़ी विषम परिस्थिति आ जाए, मगर आपकी उपासना में इतना सा भी फर्क ना पड़े तो समझ लो आप सच्चे वैष्णव हो, सच्चे भगवान के भक्त। चाहे लाखों कोड़े मारो, हरि नाम